हेलो दोस्तों, आज हम लोग विभाजन के नियम, जी हाँ, इस पर भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग विभाजन के नियम पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये नियम क्या होते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, आई थिंक आपने इसके पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बताऊंगा शायद ये आपने कभी नहीं देखा होगा। सर अभी आपको कन्फ्यूजन भी होगी कि वो नियम किस में क्या लगाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रश्नों को समराइज करते हैं, कैसे क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे, कौन सा नियम किस कैटेगरी के होते हैं। हम लोग क्रम से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नियम के अनुसार ही उसको सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और ख़ासकर इस वीडियो में 7 और 13 से विभाजन का जो नियम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, बहुत ही ढूंढने के बाद ये चीज़ मिली है मुझको। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सीखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो हमेशा काम करता हुआ एक रामबाण है। ठीक है, वो भी है इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। जो लोग नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को भी दबा लें, सारी वीडियो को नोटिफिकेशन उनको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विभाजन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है विभाजन का नियम। ये एक ऐसे नियम है, यदि आपको ये मालूम होंगे तो आप संख्या को देखते ही यह बता देंगे कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। जी हाँ, बहुत अच्छा जादू है एक तरह का। ये तो एक तरह से मैथ का जादू है कि मतलब हम इस संख्या को देखते ही हम बता देंगे कि यह संख्या किससे कट जाएगी। पहले आप लोग क्या करते हो कि संख्या को काट के देखते हो, यदि शेष फल बच गया तो सर ये नहीं कटेगी, यदि नहीं बचा तो कट जाएगी। लेकिन अब आपको काट के नहीं देखना है। अब आप लोग बड़े हो गए हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ट्रिकी मेथड से आप संख्या को देखेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, इतनी हो इतनी हो इतनी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप देखते ही बता देंगे कि ये सब संख्या इस अंक से कट जाएगी। तो कुछ बेसिक्स नियम है, उन्हें आप लोग को माइंड में रखना है। तो सबसे पहले यदि मैं नियम की बात करूं तो मैं पहला नियम सिर्फ नियम के अनुसार ही मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मैं नियम बताता चलूं। ठीक है, मैं नियम आपको कैसे बताऊंगा, आपको नियम के अनुसार। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। पहला है #1, इसका नियम। #1 में हम लोग क्या किनको किनको रखेंगे, हम लोग रखेंगे इसमें 2 4 8 के विभाजन का नियम, ठीक है दोस्तों। हमने किसको किसको रखा है, 2 4 और 8। क्यों? क्योंकि इनके नियम एक तरह के ही हैं, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं है। क्या नियम है सर? देखो, जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 के विभाजन का नियम क्या है कि अंतिम अंक 2 से भाज्य हो। यदि अंतिम अंक मतलब लास्ट जो इकाई का अंक है, यदि वो संख्या 2 से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने कर दिया 2 8 3 5 7 9, मैंने यहाँ पे 3 और ये यहाँ ले 4, ये लो, इतनी बड़ी संख्या है। अब आपको क्या, अब इससे आप 2 से तो काटोगे क्या? नहीं काटना है। कहाँ पे नजर डालनी है? आपको नजर डालनी है यहाँ पे, ये चीज पे डालनी है। यदि ये संख्या लास्ट की एक संख्या, यदि ये संख्या 2 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, सही है। तो 4 क्या 2 से कट रहा है ना? हाँ सर, कट जाता है पूरा का पूरा। तो क्या कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या है? इसमें लेना है आपको अंतिम 2 अंक लेने हैं। कितने लेने हैं आपको इसमें? अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना? अंतिम 2 अंक किससे? 4 से भाज्य हो, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। मैंने ले लिया 8 3 2 5 6 3 2, ये ले लिया मैंने।
अब बताना है आपको कि ये संख्या क्या 4 से कट रही है क्या, तो कहाँ देखना है आपको, सबसे लास्ट में देखना, लास्ट के 2 देखना है आपको। ये देखो क्या लिखा है 32, 32 4 से कट जाता है ना, हाँ 32 जो सर 32 जो है वो 4 से कट जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, ये 4 से कट जाएगी, पूरा नहीं काटना आपको। कितना आसान देखो ट्रिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 का नियम, 8 का। तो 8 में क्या होता है कि अंतिम 3 अंक देखना है। हाँ सर ये तो बढ़िया बताया आपने, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। क्या देखना है आपको, अंतिम 3 अंक देखने हैं। किससे भाज्य करना है आपको, 8 से विभाजित करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें मैंने ले लिया 9 3 2 8 7 4 0 8, ये ले लिए। चलो मैंने कितना, तो आपको कहाँ देखना, पूरी संख्या नहीं देखनी, लास्ट के 3 देख लीजिए। क्या लिखा है लास्ट में 3, 408। क्या ये 408 8 से कट जाता है, 408 हाँ कट जाएगा 8 से, 8 45 8 का नंबर पूरा कट जाएगा ना ये, तो इसका मतलब क्या, ये पूरी संख्या क्या होगी, ये 8 से कट जाएगी। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने कहाँ रखा है आपको, ये #1 में रखा हुआ है। क्लियर दोस्तों, तो जो भी नियम है, यदि अंतिम 1 अंक है कट रही है तो 2 से कट जाएगा, अंतिम 2 है तो 4 से, अंतिम 3 है तो 8 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं #सेकंड, #सेकंड। अच्छा #सेकंड में क्या है सर, #सेकंड में नियम में बात करूंगा 3 9, 3 और 9 के विभाजन के नियम। ये कुछ नियम है दोस्तों, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो अच्छा 3 और 9 ये कैसे क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या नियम लगेगा, इसमें नियम देखिए 3 का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाज्य हो। ये दोस्तों नियम है। क्या नियम है, यदि जो भी संख्या हमको दी है उनके अंकों का योगफल, उनके अंकों का क्या करेंगे आप लोग, सभी को जोड़ लेंगे। ये जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से कट जाती है, जो योगफल आएगा तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल है इसका 6 8 3 2 5, ये है दोस्तों। अब हमें बताना है कि ये संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, तो 3 का नियम क्या था, अच्छा सर ने ये बताया है, मैंने क्या बताया है कि इनको सबको जोड़ लो, 6 + 8 + 3 + 2 + 5, इन सबको जोड़ लो। कितना हुआ, 8 6 14 14 3 17 18 19 19 5 24, तो कितना है यहाँ पे 24। अब ये 24 3 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। दैट मीन्स यदि पूरा कट जाए तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, तो 3 का नियम क्या समझ में आया आपको, ये नियम समझ में आया कि जो संख्या दी हो उसके सभी अंकों को आप लोग जोड़ लीजिए। यदि योगफल, जो भी योगफल आया यदि वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ये 3 का नियम है। चलिए 9 का नियम देख लेते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। क्या है, संख्या के अंकों का योगफल 9 से भाज्य, किससे भाज्य हो, 9 से भाज्य हो। क्लियर दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ किससे, 3 का नियम है तो 3 से भाज्य करना है, यदि 9 का नियम है तो 9 से भाज्य करना है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें भी संख्या के अंकों का योगफल ही लेना है, तो इसलिए मैंने सबको किस में रखा है, #2 में रखा है मैंने। फर्स्ट वाले में क्या है, अंतिम अंक देखने हैं, सेकंड वाले में क्या देखना है, योगफल देखना है। तो सिंपल इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ जरा, इसका एग्जाम्पल 3 4 2 1 9 7 1। चलिए ये है, इस संख्या को हमें बताना है कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो संख्या को आप काटेंगे नहीं कि 9 से भाग देने बैठे हैं, बहुत टाइम लगेगा। सिंपल क्या करना है, वही नियम लगाइए। क्या नियम लगेगा हमारा इसमें, जैसे हमको जोड़ ले, हाँ जोड़ो सर,
जोड़ने में क्या आ जाएगा, 3 + 4 + 2 + 1 + 9 + 7 + 1 कितना आ रहा है, 4 3 7, 7 2 9, 1 10, 9 19, 19 7, 26 1 27, कितना आ गया यहाँ पे 27। आपसे देखो 27 9 से कट रहा है ना, हाँ से कट रहा है पूरा, तो पूरी पूरी ये संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। आई थिंक दोस्तों बहुत समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बताया है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किससे, दूसरे से 6 से विभाजन का नियम। किससे, 6 से विभाजन का नियम। 6 से विभाजन का नियम। अच्छा, 6 का विभाजन का नियम क्या है, 6 का कुछ भी नहीं है। यदि संख्या, यहाँ पे यदि संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, क्या हो, दोनों से भाज्य हो। ठीक है, मतलब एक ऐसी संख्या जो 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी भाज्य हो, तो वो संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने चलो ले लिया, यही वाला ले लूँ, इस तरह ले लेते हैं। चलो क्या है, 6 8 3 2 5 ये संख्या है। अब ये संख्या तो देखो 3 से तो भाज्य है, अभी आप चेक करके आए यहाँ पे, लेकिन ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से भाज्य का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, ये 2 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, क्या 2 से भाज्य है, क्या नहीं भाज्य है। तो इसको हमें 6 से भाज्य करने के लिए मुझे क्या करना होगा, चलिए इसमें मैं, इसका योगफल कितना आ रहा था, 24 आ रहा था ना। यदि मैं यहाँ पे कर दूँ 4 और कर दूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ 5 है। चलिए यहाँ पे अगर मैं 0 और बढ़ा दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ पे 0 कर दूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़ने पर भी ये 3 से कट जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या आ गया आपका 0। तो ये संख्या 2 से भी भाज्य है और ये संख्या 3 से भी भाज्य है, इसलिए ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी। क्लियर दोस्तों, तो 6 से भाज्य का नियम क्या होगा कि वो संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तभी वो संख्या 6 से भाज्य होगी। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं 5 का नियम देख लेते हैं। किसका, 5 से नियम। तो 5 से विभाजन का नियम। अब 5 का नियम क्या है, जानते हैं आप लोग, क्या अंतिम अंक, क्या संख्या का अंतिम अंक 0,5 हो। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे मैंने कह दिया 2 4 3 8 1 0, ये भी कट जाएगी 5 से। 4 8 9 3 5 ये भी कट जाएगी 5 से। क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट में 0 है और यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है, तो ये संख्या क्या होगी 5 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 10 का। 10 का नियम भी ऐसे ही है। 10 में क्या लास्ट में 0 हो तो वो भी कट जाएगा। तो नियम क्या क्या हो गया आपके, 2 3 4 5 का भी हो गया, 6 का भी हो गया। अब बचा 7 का। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 7 और 13 के विभाजन का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसी की मैं बात कर रहा था। ये हैशटैग आप लोग 3 में डाल लीजिए, या फिर इस पूरे को हटा करके इसको आप लोग हैशटैग 3 कर लीजिए, इसको हैशटैग 4 में डाल लीजिए। तो हैशटैग 4 की मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर अलग अलग किताबों में 7 और 13 के विभाजन के नियम अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो मुझे जो सबसे बेस्ट नियम लगा वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो नियम क्या है कि यदि संख्या के लास्ट के 3 अंक ले लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या है यहाँ पे, संख्या के अंतिम 3 अंकों का अंतर 7 से भाज्य है, तो वह संख्या
7 से भाज्य होगी और यदि वह 13 से भाज्य है तो वह संख्या 13 से भाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, ये नियम है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ ये है क्या चीज। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं 7 से विभाजन के नियम। 7 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलिए कोई मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 4 6 2 5 6 4 6 2 5 6। चलिए अब इसे चेक करना है कि ये संख्या 7 से भाज्य है या नहीं है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, देखो बहुत आसान है, अच्छे समझना। लास्ट के 3 अंक ले लीजिए, क्या लिखा है 2 5 6। संख्या के अंतिम 3 अंक का अंतर, अब किसके साथ अंतर, जो संख्या बची उसके साथ अंतर। दैट मीन्स 2 5 6 को किसके साथ 46 से माइनस कर दीजिए। अंतर का मतलब होता है जो संख्या बढ़ी है उससे घटा दीजिए। तो यदि आप इससे घटाएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, कितना बचा 210। ये किससे 7 से कट रहा है क्या? हाँ सर, पूरा कट रहा है, 7 3 21। तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 7 से कट जाएगी। देखिए बहुत इजी नियम है। ठीक है, क्या करना है, संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको लास्ट के 3 संख्या ले लेनी है। ठीक है, 3 संख्या ले लिया आपने, उन 3 संख्या को जो बाकी संख्या बचेगी उससे आप लोग माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो संख्या बची उसे आप 7 से भाग दीजिए। यदि पूरी कट जाए तो संख्या पूरी 7 से कट जाएगी। एक केस ये हो सकता है कि जब आप घटाएंगे बहुत बड़ी संख्या है, मान लीजिए घटाने पर भी बहुत बड़ी संख्या आ रही है, तो वो नियम फिर से उसी में अप्लाई कर दीजिए। यदि घटाने पर अंतर भी यदि संख्या बड़ी आ रही है तो फिर अंतिम 3 अंक लेकर के फिर वही प्रोसेस दोबारा से यूज कर दीजिए। ठीक है, जब छोटी संख्या बचे तभी आप लास्ट में 7 से भाग देके देख लीजिए। यदि पूरा कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसी में मैं 11 का देख लेता हूँ। 11 का नियम क्या है, सॉरी 11 नहीं, इसके बाद 13 वाला देख लेता हूँ। 13 में क्या नियम था, सेम यही नियम 13 में भी है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 381 इसको चेक करना है कि ये संख्या 13 से कट रही है या नहीं कट रही है। कुछ नहीं करना, क्या करना, अंतिम के 3 अंक ले लीजिए। ले लिया आपने, 511 को 381 से माइनस कर दी, कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे कितना 11 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 1, कितना बचा 130। अब ये संख्या देखो 13 से कट रही है ना, हाँ तो पूरी कट जाएगी। दैट मीन्स ये पूरी संख्या क्या होगी, 13 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये हैशटैग जो 4 है इसका नियम एक जैसा है। अब 4 में क्या है, 7 और 13 का नियम है। मतलब कि अंतिम 3 अंक ले लीजिए, बाकी जो संख्या बचेंगी उससे आप लोग माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उसको 7 से काट के देख लीजिए। यदि 7 से कट रही है तो 7 से भाज्य होगी, यदि 13 से कट रही है तो 13 से भाज्य होगी। ठीक है, ये देखिए संख्या 13 से नहीं कट रही है ना, 13 से ये संख्या भाज्य नहीं होगी, ये 7 से भाज्य होगी। और ये संख्या ये 13 से ही भाज्य हो रही है तो ये संख्या 13 से ही भाज्य होगी। क्लियर, तो ये नियम है। तो ये नियम, अब आपका एक नियम 11 का नियम और बचा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग फर्स्ट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी एक नोट्स बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इस तरह से कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अब अक्सर जो है यूट्यूब चैनल में या फिर बुक्स में आपको क्रम से दिए रहते हैं, क्या 2 का नियम, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह आप लोग पूरा मिक्स हो जाता है तो आप लोग पहचान नहीं पाते, आप लोग याद करने बैठ जाते हैं। लेकिन इस तरह में क्या होगा कि आपको एक ग्रुप बन गया। अच्छा, #1 में सर ने बताया था 2 4 8 का नियम, इसमें अंतिम अंक देखने हैं। अच्छा, 2 वाले में सर ने जोड़ने वाला नियम बताया था, अंकों को जोड़ना है, उसमें 3 और 9 वाला कॉन्सेप्ट था। इसके बाद ये #3 में सर 5 और 6 का सर ने बताया। 5 6 तो बहुत आसान है, 5 में क्या है लास्ट में 0 या 5 देखना है, 6 में क्या है 2 3 दोनों से कट जाए। अच्छा, अब ये जो #4 है ये सर इंपॉर्टेंट है। इसमें सर ने क्या बताया था, इसमें ये बताया कि 7 और 13 से कैसे कटते हैं। इसमें लास्ट के 3 को बाकी से माइनस करते हैं, यदि पूरा कट जाए जिस अंक से वही उससे भाज्य होता है। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ
वो है 11 से भाज्यता का नियम। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 11 से कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एक ही वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये संख्या पद्धति का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, तो अक्सर ये सवाल आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ये चीज लेके आया हूं कि जल्दी से आप लोग बिना किसी डाउट के ये चीज आप लोग भी क्लियर कर लें। ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट अक्सर होता है कि कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, और यदि ये चीज आप लोग सीख लेते हैं तो सीखने के बाद आप संख्या को देखते ही बता देंगे कि ये संख्या इससे कटेगी या नहीं कटेगी। दैट मीन्स ये जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में भी बहुत सहायता देगा आपको। चलिए अब मैं बात करता हूं 11 के विभाजन का नियम। अच्छा सर, इसका क्या नियम है? इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कैसे नियम है? कुछ नहीं है, इसका जो नियम है जो संख्या के, देखो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूं पहले, क्या है? संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा, समझिएगा, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से भाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नोट्स बनाने के लिए ये चीज आपको मैंने लिख दी है। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लेना। कभी कभी भूल जाता क्या कैसे करते हैं, लेकिन इसको आप मत जाइए क्योंकि मैथ में समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभी नोट्स बनाने के लिए सब लिखना पड़ता है, लेकिन यदि मैथ में समझ में आ गया तो आप लोग नोट तो खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें कैसे करते हैं सर, ये जरा बता दीजिए। इसमें कुछ नहीं है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल में ले लेता हूँ 11 से मैंने ले लिया 1361052, ये लीजिए। चलिए ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको देख के बताना है कि सर ये संख्या 11 से कट रही है नहीं कट रही है, तो कि इसका नियम क्या है। ये से स्थान है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी अंक लिखे हैं आप? 7 अंक लिखे हैं। तो देखिए ये अंक वाले, पहला, तीसरा, पांचवा, ये तो है आपके। और फिर क्या बचे? 3 के बाद यहाँ पे जंप करें। ठीक है, 3 के बाद कहाँ पे आएंगे? 1 पर आएंगे। 1 के बाद फिर कहाँ? सॉरी ये नहीं होगा। देखिए 1 के बाद कहाँ पे आएंगे? 6 के बाद 1 छोड़ो, फिर 0 आएगा। 0 के बाद फिर ये 2 आएगा, ये तो आएगा। अब फिर क्या? 3 के बाद आएगा ये 1 के बाद आएगा 5, ये देखो। ठीक है, तो ऊपर जो है ये क्या है आपके? ये विषम स्थान है। ये कौन से स्थान है? ये है विषम स्थान। और नीचे वाले क्या है? ये सम स्थान। मतलब देखिए जो अंक लिखे हैं वो विषम जगह पे है। ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, ठीक है, और ये सातवां है। इसी प्रकार से ये दूसरा है, ये चौथा है, ये छठा है। ये तो है ये सम स्थान, विषम स्थान। तो कुछ नहीं करना, जोड़ लीजिए। विषम स्थान पे कौन कौन से हैं? 1 + 6 + 0 + 2, कितना आया योगफल? 6 7 7 2 9 आ गया। अच्छा अभी जरा इसका जोड़ लीजिए। 3 + 1 + 5, कितना गया? 3 1 4 5 4 9, ये है। तो क्या है ये है आपका विषम स्थान का योग है। और ये क्या है आपका? ये सम स्थान का ये योग है। ठीक है, तो ये आपको योग कितना है? सम का है, ये विषम का आएगा। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 - 9 बराबर कितना है? 0। अब ये 0 11 से भाज्य ना? हाँ भाज्य है। यदि इसका अंतर 0 आ जाए तो भी हम लोग 11 से भाज्य मानेंगे। यदि 0 के अलावा यहाँ पे मान लो 1 आ जाए,
2 3 4 5, तो क्या 11 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। मतलब ऊपर इस जगह पर यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? 0 आ जाए या 11 या 22 या 33, इस तरह के। मतलब जो संख्या 11 से कट सके, यदि वो संख्या हमको इनको घटाने पर मिलती है तो पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी संख्या क्या होगी? आपकी 11 से भाज्य होगी। आपको ये नियम थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन नियम बड़ा नहीं है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। बस आपको, ये तो मैंने बहुत लिखने में समय बर्बाद किया मैंने समझाने में, आपको कुछ करने करना, ये जोड़ना, ये जोड़ना, ये जोड़ना, ये जोड़ना, जोड़ लिया फट से, जोड़ के डायरेक्ट लिख लिया। इसको जोड़ लीजिए, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, घटा दीजिए। यदि घटाने पर 0 आता है तो भाज्य है, घटाने पर 11 आता है तो भाज्य है, घटाने पर 22 आता है तो भाज्य है। इसके अलावा यदि कुछ और मिलता है तो भाज्य नहीं है। क्लियर दोस्तों? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, 11 का ये नियम है। अच्छा, अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये हमको देखना है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखिए। चलिए अब क्वेश्चन जरा मैं बनाता हूँ यहाँ पे, बना के फिर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। जैसे मैंने कह दिया 4 6 2 स्टार 8 संख्या 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है। ये जो संख्या किससे 4 से भाज्य कह रहा है, तो स्टार का मान होगा, ये लो पहला ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लें? 1, ठीक है, 2 3 5। चलिए ये मैंने ऑप्शन ले लिए। अब इसमें से बताना है कि क्या ये स्टार का मान क्या होगा। अब आप जानते हो किससे भाज्य है संख्या? 4 से भाज्य। सर ये देखिए 4 से, अच्छा तो 4 से भाज्य का 4 का नियम क्या होता था? यदि हम इसको बाहर निकालते हैं 4 6 2 स्टार 8, तो जो 4 से भाज्य का नियम था कि अंतिम 2 अंक, ये जो अंतिम 2 अंक है वो क्या होना चाहिए? 4 से भाज्य होना चाहिए। तो अब बताइए स्टार 8, इसको हम लोग 4 से भाज्य करना है, तो इस स्टार की जगह हम लोग क्या रखें? 1 रखें क्या? जब 1 रखेंगे यहाँ पे, अब ऑप्शन से आप लोग चेक करो, यदि यहाँ पे 1 रखोगे तो जो ए ऑप्शन है वो क्या है? 1 18, क्या 4 से भाज्य हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। बी चेक कर लो, बी ऑप्शन क्या 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 रख के देख लो कितना हो जाएगा। ये स्टार के लिए 2 रखो तो 2 और कितना 28 हो गए। हाँ ये सर कट रहा है तो ये हो जाएगा। सी रख के देख लो, सी क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्या 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऐसे डी ऑप्शन रख के देख लो, 5 तो 58 को 4 से कट रहा है क्या? ये भी नहीं कट रहा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, स्टार मान क्या हो जाएगा? बी। ये देखने में आपको एक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी यहीं पे वो क्या कर दे, 4 8 कर दे, तो 8 में आपको 3 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, ये पूरी की पूरी 3 संख्याएं, इसको आपको काटना पड़ेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। यदि आपको ये सारे नियम यदि आपके माइंड में है तो आपके क्वेश्चन कोई भी आए आप लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन कराने पर टाइम नहीं दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा 1 या 2। इसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे दूंगा, उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो स्टार 1 के जो कॉन्सेप्ट है, जो जिससे भी ये संख्या भाज्य हो उसी का नियम लगाना है आपको। ठीक है, तो अब आपको नियम मैंने सारे बताए रखे हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जो अक्सर पूछा जाता है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस पर आते हैं? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखिए किस पर आते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे लिख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नियम पूछा जाता है आपका, ज़्यादा 8 का पूछेगा, इसके बाद 3 9 11 और 7, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन भाज्यता नियम पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसका? 8 का नियम आप लोग याद रखिए। 8 का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 का संख्याओं का योग, इसमें संख्या का योग, और 11 और 7, इनके नियम पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है हमारे पास उस इम्पोर्टेंट रामबाण की, जो मैंने आपसे कहा था। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको एक रामबाण बताऊंगा जो हमेशा काम करेगा। वो रामबाण क्या है? यदि कोई संख्या, यदि संख्या 6 बार आती है तो
वह संख्या 7, 11, 13 और 37 से हमेशा भाज्य होगी। अरे सर ये क्या कह दिया आपने, अभी सर ज़्यादा समझ में नहीं आया हमारे। अच्छा समझाता हूँ क्या है। यदि संख्या 6 बार आती है, यदि कोई भी संख्या कितनी 6 बार आती है, तो वो संख्या हमेशा किन किन संख्याओं से भाज्य होगी। वो संख्या 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी, 37 से भी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं देखो यहाँ बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया 2 2 2 2 2 2, कितने 6 बार हो गए दोस्तों। हाँ, ये संख्या आपकी, ये संख्या 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी, 37 से भी कट जाएगी। आप चेक करके देख लीजिएगा। ऐसे यदि कहीं दे दिया है ये 3 3 3 3 3 3, ये संख्या इन चारों संख्याओं से कट जाएगी। तो अक्सर ये क्वेश्चन है यूपीएससी के में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था यूपीएससी में क्वेश्चन था कि 7 7 7 7 7 7, ठीक है, ये 6 बार 7 हो गया। ये संख्या किससे भाज्य होगा। पहला ऑप्शन था यहाँ पे दिया था 6 से, नंबर बी दिया था 7 से, नंबर सी दिया था 9 से, और नंबर डी दिया था 14 से। सॉरी 14 हटा लो, आप कर लो यहाँ पे 15 से। ये लो, इस पर ये क्वेश्चन था। तो सिंपल सा क्या, देखिए आप लोग जानते हैं यदि भी कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वह संख्या किससे कटती है। 7, 11, 13, 37 से। संख्या किससे कट जाएगी ये 7 से। दिख भी रहा है तो 7 से तो कट ही जाएगा। चलो कोई ऑप्शन यहाँ पे 13 कर लो आप लोग। यहाँ पे क्या कर लें हम लोग 13 कर लेते हैं। तो 13 से क्या संख्या ये कट जाएगी। आपको देखना ही नहीं है, सिंपल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये एक रामबाण चीज है, इसको भी आप लोग माइंड में रखिएगा। यदि कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वो 7, 11, 13 और 37 इन 4 संख्याओं से हमेशा भाज्य होगी। क्लियर दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा, जब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट सेगमेंट में। अभी जैसे 9 के भाज्यता का नियम है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं अगली वीडियो आपको और बनाऊंगा। ठीक है, तो उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अभी मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराए नहीं है इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे सीखिए, इसके बाद फिर जो क्वेश्चन अच्छे से आए हुए हैं, अच्छी जगह अच्छे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में, एक वीडियो इसकी मैं और बनाऊंगा, उसमें लेके आऊंगा। तो आपको क्वेश्चन भी कैसे करते हैं, कैसे सीखना है, वो चीज़ भी आप लोग इससे सीख पाएंगे। आई होप आपकी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी जरूर कर दिया करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।